मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मैं मानता हूं कि अगर परमात्मा मेरा इष्ट अगर किसी की भी ऐसी मनोदशा कर दे, शरीर की नहीं दशा, मनोदशा, अगर किसी भी अपने भक्त की ऐसी मनोदशा कर दे, तो मैं वास्तव में बता रहा हूं, उसका जीवन धन्य के साथ शायद उसका दोबारा इस धरा पर जन्म ना हो, वो जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल मुक्त हो जाए। वो कह रहा है कि आखिर में कि मुझे जन्नत चाहिए ही नहीं। जन्नत का मतलब क्या है? जन्नत का मतलब है जहां सब सुख हो, सब सुख जो वो चाहता है वो सब सुख हो, जहां इतने सुख हो। वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे लिए बेकार है, मुझे तू और तेरा दर चाहिए, उसकी गुलामी चाहिए। वास्तव में ये वाला भजन जो था, ये सखा भाव का था, और इसके बाद जो गा रहे थे वो दासीय भाव से था। मुझे अपने चरणों में रख लो, है ना। दोनों भाव बिल्कुल अलग है। ये विनय प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, और वो परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो अपनी इच्छा बता रहा है परमात्मा को, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए ही नहीं जो तू दे रहा, वो मतलब ही नहीं मुझे, मुझे ये चाहिए। ये चाहिए कहना तब है जब वो परमात्मा को अपने आसपास समझता है कि मेरे आसपास घूम रहा है मेरा मालिक, है ना। उदाहरण के लिए आपका बच्चा आपसे फरमाइश जब करेगा जब आप खुशी के मूड में हो, और गुस्से में हो तो अपनी इच्छा अभी रुक जाओ और भी 1 घंटे बाद कहूंगा, जब मूड नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जब वो देख रहा है कि अपने आसपास घूम रहा है मालिक, तब अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, और वो दासीय भाव से कह रहा है कि मैं तेरा दास हूं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो महापुरुष हैं, उन्होंने सबने कहा है एक शब्द, सेवा परमो धर्मम। ठीक है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म बिल्कुल अलग चीज है, शायद मालिक भी इस बिंदु पर बहुत बोले। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जातियां जो है, ये धर्म नहीं है। धर्म कुछ और चीज है, सेवा परमो धर्म। आप किसी की सेवा करते हैं, सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी सहाय असहाय की सेवा करते हैं, सबसे बड़ा धर्म है। आप अपनी संतान की सेवा करते हो, शुरू में सेवा ही तो करते हैं आदमी, अपने बच्चे के पैर दबाता है ना, सेवा ही तो है। बाद में उसका बच्चा उसके पैर दबाता है। आप किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, आप किसी, आप चिकित्सक हैं, ये मरीज की सेवा करते हैं, उस सेवा का उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। एक ब्राह्मण है, पंडित है, वो अपने यजमान की सेवा करता है, उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है, उसको उसकी दक्षिणा मिलती है। ब्राह्मण खुश होता है, तब उसे आशीर्वाद देता है। पहले सेवा हुई। यजमान कह दे कि पंडित जी ये सारी व्यवस्था आपको ही करनी है, जिस तरह रावण ने कही थी। रावण ने कही थी ना भगवान राम के, देखिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा अपने यजमान के लिए, तो सेवा करी ना पहले। सेवा परमो धर्म। एक कुंभ ऋषि की जो रामायण है, उसमें एक प्रसंग आता है। सारी युद्ध समाप्ति के बाद भगवान राम अपने
विश्राम रूम में बैठे, विश्राम कक्ष में बैठे, सभी लोग जो उनके बहुत घनिष्ठ, सभी उनके आसपास बैठे। माँ सीता बैठी, हनुमान जी पास में बैठे, भगवान राम बोले माँ से कि सीता जी, अगर ये हनुमान जी ना होते तो हम कभी लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। देखिए, भगवान राम जो पूरी सृष्टि को घुमाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हनुमान जी ना होते तो हम जीत नहीं सकते थे। क्या ये संभव है? पर देखिएगा, जो इष्ट होता है उसकी क्या इच्छा होती है कि मेरी बढ़ाई बाद में हो, पहले मेरे बच्चे की बढ़ाई हो। बाप की क्या सोच रहती है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, पहले मेरा बच्चा खाए। अगर मेरा बच्चा संतुष्ट है, सब सुख है। अब कहते हैं ना कि भाई जीवन का दायित्व ये है कि 4 बच्चे हैं, इनको सब यथा योग्य नौकरी पर लग जाएं, सबका विवाह हो जाए, मैं दायित्व से मुक्त। क्या दायित्व से मुक्त होता है माँ बाप? नहीं होता। पर उसके मन से यही निकलता है कि दायित्व से मुक्त। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से बड़े बन जाएं। वो अपने बच्चों को वो खिलाना, वो पहनाने का प्रयास करता है जो उसकी हैसियत से ज्यादा है। वही भगवान राम ने क्या कहा कि अगर हनुमान जी ना होते तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब मां तो जानती थी। मां बोले कि प्रभु, ऐसा तो संभव नहीं है, पर आप कह रहे हो तो मैं शक संदेह तो नहीं कर रही, पर कुछ ऐसा अगर हुआ हो तो बताओ, प्रमाण दो। क्योंकि भगवान के शयन कक्ष की बात है। भगवान बोले कि युद्ध के समय ये कुंभ ऋषि की जो रामायण है उसमें लेख है, रामचरितमानस में या इसमें रामायण में नहीं है। ना तुलसीदास की रामायण में है, ना दूसरे में है, कुंभ पाली में है। तो वो कहते हैं कि जब लंका पर बिल्कुल हमें लगने लगा कि रावण हार जाएगा, रावण को भी लगने लगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा, तो वो निकुंभ माता के मंदिर में जाके उपासना करने लगा, यज्ञ आरंभ करवा दिया। कहते हैं ये बात जब हनुमान जी को पता लगी तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और जो वहां पर ब्राह्मण लोग थे उनकी खूब सेवा करने लगे। इतनी सेवा करने लगे कि ब्राह्मण बड़े प्रभावित होने लगे। देखिए, ये मालिक का बताया हुआ है। जो 4 वर्ण में बांटा है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनके हर एक के खुश करने का अलग अलग तरीका है। क्षत्रिय को आप जरा सी शराब पिला दो, चाहे जो करवा लो, और ब्राह्मण के सामने तुम केवल हाथ जोड़कर सिर झुका दो, वो समझ लो पता नहीं उसे क्या करोड़ों रुपए की माया मिल गई, चाहे जो करवा लो, है ना। तो कहते हैं अब जो ब्राह्मण लोग थे, हनुमान जी उनकी ब्राह्मण के वेश में बहुत सेवा करने लगे। जिस चीज की आवश्यकता होती वो पहले ला के उन्हें दे देते। अब ब्राह्मण बोले कि भाई ये कौन है, कहां से आ गया,
इतना सेवा भाव, पता नहीं लगता क्या चाह रहा है, क्या कहे। कहते हैं उन्होंने हनुमान जी से कहा कि कुछ मांग लो, तो बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों की सेवा होती रहे, परमात्मा का चिंतन होता रहे, और मुझे क्या चाहिए। और वास्तव में हनुमान जी को प्रभु राम के अलावा कुछ जिज्ञासा थी ही नहीं, शुरू से लेकर अंत तक एक ही जिज्ञासा थी। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा और परमात्मा का नाम, जो आपके अंदर राम निवास करता है, उसकी सेवा और उसका चिंतन। उन्होंने सत्य ही बोला, झूठ नहीं बोला। आप क्योंकि जो वो जिस लेवल की वो बात कह रहे थे हनुमान जी, सामने वाले ब्राह्मण समझ ही नहीं पा रहे। वो कहते हैं, ब्राह्मण बोले भाई कुछ ना कुछ लो। बोले नहीं महाराज, कुछ चाहिए ही नहीं। वो लोग अपना हवन करें, यज्ञ करें, धीरे 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 होता ये रहा। पूर्ण आहुति का समय आ गया। ब्राह्मण बोले भाई देखो, हम किसी पर अपना भार नहीं रखते, हम ऋण मुक्त जीवन चाहते हैं और दिल पर भार नहीं। आपने हमारी सेवा करी है तो आपको कुछ ना कुछ सेवा का मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मांगो। कहते हैं हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। ज्यादा फिर उन्होंने जोर दिया कि भाई अगर आप नहीं मांगोगे तो, क्योंकि हम तो यजमान से ले लेंगे, हमारा पारिश्रमिक जो होगा वो तो यजमान हमें देगा, ब्राह्मण देगा, पर तुम जो हमारी सेवा कर रहे हो, हम अगर तुम्हें तुम्हारा भुगतान नहीं करेंगे तो हम पाप के ढेर बनेंगे। नहीं, लेना पड़ेगा। बोले कि जब तक तुम बोलने के नहीं तब तक हम पूर्ण आहुति देने के नहीं। तो हनुमान जी जो ब्राह्मण बने हुए थे, उन्होंने कहा एक काम करो पंडित जी, अभी आप जो मंत्र बोलेंगे, जय देवी चामुंडे भूतहारिणी भय भूतहारिणी, बोले मुझे उस मंत्र में कुछ बदलाव करवाना है। ब्राह्मण बोले बस बदलाव, इतनी सी बात करके अगर हम तुम्हारे भार से मुक्त हो जाएं तो क्या दिक्कत है। तो बोले रावण को पता थोड़ी लगेगा क्या कुछ करवाना है, बताओ। बोले जो मंत्र बोलोगे भूत हारिणी की जगह भूत कारिणी करना है। बोले बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। कहते हैं भूत हारिणी मतलब भय भूत हारिणी, जो भय बाधा है वो हट जाए, और भूत कारिणी मतलब भूत और बढ़ जाए चिंताएं परेशानियां बढ़ जाएं। अब कहते हैं जितना वो यज्ञ में आहुति डालें ये मंत्र बोल कर, उतना ही रावण की दुविधाएं बढ़ती चली जाए। अब ये बात कहने के बाद कहते हैं हनुमान जी आ गए तो भगवान राम को पता लगने लगा। तो बोले कि भाई इस तरह अगर ये सेवा अगर हनुमान जी की ना हुई होती तो हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। सीता बोली महाराज क्या आप में भी इतना बल नहीं था जो आपको हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा। भगवान राम ने कितनी बढ़िया बात की। भगवान राम बोले कि देखो अगर किसी एक से ही काम चल गया होता तो छोटी की जरूरत ना पड़ती। आज इनका सहारे की वजह से आज हम और तुम यहां बैठे हैं। कितना बढ़िया संदेश भगवान राम ने दिया कि हम अगर ये सोचें कि सब कुछ हम कर लें, संभव नहीं है। किसी न किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। पर आदमी सहारा नहीं चाहता। सहारा केवल आदमी एक ही चीज का चाहता है, और ये वास्तविकता है। सहारा चाहता है आदमी केवल अपने अभिमान का। तुम इनका सहारा नहीं चाहने के, अरे यार ये क्या करेगा,
मैं करूँगा। हाथ कहाँ जाता है? सीने पे। अभिमान कहाँ है? मन में। ये क्या कि मेरी मदद करेंगे, ये खुद ही अपनी मदद कर लें, मैं हूं सक्षम, है ना। ये चीज जो है, ये चीज हमारी, मैं कहूंगा, दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है दुर्गति। और यहां मेरे मालिक भी बोलते थे, अभिमान त्यागना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, ये कड़वा सत्य है, आप चाहे मान लेना, देख लेना, जान लेना। जो परमात्मा की राह पर चलते हैं, जो परमात्मा की सेवा करते हैं, चाहे वो तन से, चाहे वो मन से, चाहे वो धन से, उनको उनका पारिश्रमिक अवश्य मिलता है। अगर ना मिलता हुआ होता, है ना, तो इतनी जनता जो आती है, पब्लिक जो आती है परमात्मा के दर पे, आती नहीं। और ऐसा नहीं है कि यहीं से प्राप्त होता है, जो भी जिसके इष्ट हैं। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां ये लग रहा है स्विच, आप यहां से एसी चाहो, पंखा चाहो, कूलर चाहो, बल्ब चाहो, चालू हो जाएगा। आप अपने घर में जाके भी लगा दो, चालू हो जाएगा। तो आपके घर की लाइट और मेरे घर की लाइट कोई अलग थोड़ी है, एक है ना। ऐसे ही आपके इष्ट, आपके इष्ट, आपके इष्ट, सबके इष्ट बराबर हैं, और सबको चमत्कार महसूस होता है। पर हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर जो अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ होता है, और मैं ये कहूंगा कि परमात्मा ही उन्हें ये देखने लायक बनाता है कि देखिए चमत्कार हो रहा है। दो भक्त बैठे हैं, एक को चमत्कार महसूस दे रहा है, एक कह रहा है ये तो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक जो उसे दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का जादू है, उसकी निगाह पर जो उसे देखने ही नहीं दे रहा है ना। उस पर परमात्मा की कृपा है जो उसको वो चमत्कार महसूस दे रहा है ना। अभी मेरे से मास्टर साहब हैं बीलना के, उनका फोन आया, गुरुजी प्लेटलेट्स बहुत डाउन है। मैंने ठीक हो जाएंगी, मैंने ठीक थोड़ी जाकर करी होंगी, मैं तो यहीं अपने बेड पर सोता रहा। आपने मुझे लेटर दिया, है ना। मैं जो हूं, मैं ऐसा हूं जैसे माइक है ना, मैंने यहां बोला, बात आगे पहुंच गई, मैं बीच का मेडिएटर हूं। आपने मुझसे कहा, मैंने मालिक से कहा। अब जब उन्होंने आपका हाथ मेरे हाथ में दे रखा है, मुझसे अगर कोई काम नहीं होगा, मैं उनसे कहूंगा ना, है ना। अब मैं तो अपने आप को असहाय, निर्बल बताता हूं कि मेरे से तो कुछ होना कहीं नहीं। कोई बच्चा, कुछ अध्यापक भी होंगे यहाँ पर, कोई बच्चा अगर ये कहे कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, उससे तो कुछ होना कहीं ना, मुझसे तो कुछ होना कहीं नहीं, तो अध्यापक क्या सोचेगा कि यार इसे कम से कम 33% तो दे दो, पास तो कर दो। हमारे जमाने में तो 33% की कीमत थी। है ना। तो मैं तो मालिक से कहता हूं कि उसे संभालो, और ये उसकी मेरे पर सीम कृपा है या नहीं है, पर आप पर कृपा है कि यहां मैंने संदेश दिया, मैं संदेश वाहक हूं, वहां परमात्मा ने आपका मीटर घुमाना शुरू कर दिया। और क्या चाहिए। अब आप कहते हो कि साहब ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, कर्जा हो रहा है। तुम पर कर्जा होगा, मालिक पर कर्जा नहीं। मालिक तो
सबके कर्जे उतार देगा। तो निश्चिंतता रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखिएगा। और मैं कहूंगा परमात्मा आपको वो नियत दे, परमात्मा आपको वो सद्बुद्धि दे, परमात्मा आपको वो मन दे जिसमें विश्वास का पौधा पनप सके। ये सारा खेल आपके भाव का और आपके विश्वास का है ना। तो ये परमात्मा का निश्चल प्रेम है। और मैं ये ऐसा महसूस करता हूं, मैंने भी अपने जीवन में महसूस करा है, आदमी परमात्मा से निश्चल तभी उसके सामने प्रकट होता है जब अपार कष्ट होता है। जब कष्ट में होता है चारों तरफ है, तभी सामने बिल्कुल रोता है। और वो इसीलिए भगवान कृष्ण से जब किसी ने कहा कि कुछ दो, तो उनका कहना है कि मैं जिससे बहुत प्रसन्न होता हूं उसे अपना विरह देता हूं, कि तू मेरे याद में रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे। और मैं मानता हूं कि जब आदमी परमात्मा की याद में तभी रोएगा जब उसे संसार से विमुक्ता होगी, तब वो परमात्मा के सामने निश्चल बिल्कुल खड़ा होगा। वरना सारे दिन उसके मन में पाप, छल, कपट, इसका छीन लो, उसका छीन लो, मोह माया। आज फिर वो कहेगा कि बस अब जीना ही अच्छा नहीं लग रहा, इतना बड़ा अपार कष्ट दे दिया तुमने, अब तो मरना ही मरना है। तब परमात्मा मदद करता है, ऐसे में परमात्मा मदद नहीं करता। तभी तो हम देखो अपना किसी काम करवाने के लिए परमात्मा के सम्मुख 1000 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई ये करता है, कोई वो करता है, पर परमात्मा नहीं सुनता, मालिक नहीं सुनता। यहाँ सत्संग में भी आप देखो, मेरे से भी कहते हैं गुरुजी 21वां हफ्ता है, काम कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ भाई होगा, मालिक से कहता हूँ भाई तेरा संदेश भेज दिया, होगा, होगा। ये क्या है, ये क्या है? कमिटमेंट है ना परमात्मा से। परमात्मा कहता है जिस तरह मैं तेरे से चाह रहा हूं मिलना, तू मेरे से कहां मिल रहा है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, यही विशेष अनुरोध है कि देखिएगा सत्संग के लिए आए हैं और सत्संग में लगा रहे जीवन। आप देखोगे, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत छोटा शॉर्ट कर रहा हूं। ये हम जो बोलते हैं, ये या जो मालिक जो स्पीच देते हैं, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, ये नई नई आपको घटनाएं सुनाना, ये धार्मिक ग्रंथों का कुछ उल्लेख करना, किसी घटना को बोलना, केवल आपके मन को, आपकी बुद्धि को एक जगह परमात्मा की तरफ केंद्रित करना है। वहां उस प्लेटफॉर्म तक ले जाकर आपके मन को और बुद्धि को खड़ा कर देना है कि ये परमात्मा के तो सम्मुख आ गया जो इधर उधर भागा फिर रहा था। बस तब आपसे कहा जाता है कि अब ध्यान की क्रिया आरंभ होने वाली है। केवल इन बोलने का ये काम होता है। जिस तरह आप मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, फूल चढ़ाते हो परमात्मा के, भोलेनाथ के या माँ के, श्रृंगार करते हो, आरती करते हो, उसके बाद सबसे आखिर में ये आरती वगैरह करने से, घंटे वगैरह बजाने के बाद मन केंद्रित होने लगता है। अंत में परमात्मा के सम्मुख सिर झुका दिया, ध्यान में हो गए। ये सब चीज क्रियाएं थी वहां तक परमात्मा के बिल्कुल पास लाकर खड़ा करने की, फिर जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाएं, अपने इष्ट के सम्मुख पहुंच जाएं, और वहां जो भी जिसकी इच्छा हो, जो भी जिसकी कामना हो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, जो जिसकी इच्छा हो वो मांगे, वैसे ही उसको परमात्मा नजर आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी भार मुक्त होऊंगा,
ओम श्री गुरुवे नमः।